Hello dear students, friends and viewers. Today we solved exercise 1.2 class 9th chapter 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। इसके पहले का कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड हैं, उनको आपको चेक करना है कि ट्रू हैं फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर और अपना आंसर भी बताना है। जैसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोला गया। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो पहला आपका स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये ट्रू है क्योंकि सारी इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज एन नेचुरल नंबर। जो नंबर लाइन है इस पर आप देखिए, इस पर क्या होता है भाई 0 1 2 3। ये तो अब जैसे 1 है तो 1 को स्क्वायर 1 राइट कर सकते हैं, 2 को स्क्वायर रूट 4 राइट कर सकते हैं, 3 को स्क्वायर रूट 9 राइट कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल है। पर अगर जो निगेटिव के नंबर हैं -1 -2 -3, जो निगेटिव के नंबर हैं इनको रूट की फॉर्म में हम लोग राइट नहीं कर सकते। तो निगेटिव के नंबर को रूट एम की फॉर्म में राइट करना पॉसिबल नहीं है। अगर रूट एम निगेटिव नंबर हो तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात नहीं। फिर आपसे बोला गया एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए सारी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। देखिए 2 रेशनल है, 2 रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आप कुछ भी नंबर लिखिए, 3 है, ये रेशनल है, रेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है। तो ऐसा नहीं है कि सारी रियल नंबर इरेशनल नंबर हों। देखिए क्योंकि इरेशनल नंबर के सेट के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आती हैं। तो सारी रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, सारी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। पर यह कहना गलत है कि सारी रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं। इट इज़ फॉल्स। ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल। क्या सारी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अब देखिए ध्यान से, जैसे √3 का स्क्वायर रूट करा जाए, ठीक है, तो 1.732 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ये तो इरेशनल है, पर इसका स्क्वायर रूट कैसा आ गया? ये एक रेशनल नंबर आ गया कि नहीं आ गया? इसका स्क्वायर रूट इरेशनल है, इसका √3 का, बट √4 का स्क्वायर रूट कैसा आ गया? रेशनल आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल। ये फॉल्स हो गया। नो, ऐसा नहीं है। इफ नॉट देन गिवन एग्जांपल, तो ये वाला आप एग्जांपल आसानी से राइट कर सकते हैं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो आप सिंपली लिखेंगे नो, ऐसा नहीं है, सारी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल √4 का कर रहे हैं, 4 पॉजिटिव नंबर है, 2 आ रहा है, दैट इज अ रेशनल नंबर, दैट इज अ रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है लोकेट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। √5 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए √5 को नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप नंबर लाइन ले लीजिए 0 1 2। यहाँ ये ध्यान रखिए कि ये जो नंबर आपने लिए हैं इनके बीच में ये डिस्टेंस जितनी ली है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। 0 से 1 तक 1 यूनिट, 1 से 2 तक 1 यूनिट, 2 से 3 तक 1 यूनिट, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये डिस्टेंस जितना है उतना ये वाला होना चाहिए, उतना ये होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। नेमिंग कर लिए, दिस इज ए, दिस इज बी। नेमिंग करने के बाद आप क्या देखेंगे, जो है आपका बी पॉइंट है वो 2 पर ले लेंगे 2 यूनिट। ए पर आप राइट एंगल का एंगल बनाइए इस तरीके से, पहला आर्क और दूसरा आर्क, इन दोनों का बाइसेक्टर। तो
बिल्कुल जाने दीजिए। जिस तरीके से राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाने के बाद जितना डिस्टेंस ये है 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, कंपास यहाँ रखिए, 1 यूनिट डिस्टेंस फिल करिए, इसके अंदर एक आर्क लगा लीजिए पॉइंट सी। तो ए बी इक्वल टू आपका है 2 यूनिट और बी सी इक्वल टू आपका है 1 यूनिट। अब इसके बाद आप ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए। फिर टेकिंग पॉइंट ए सेंटर, कंपास का पॉइंट यहाँ पर, पेंसिल सी तक ले आइए और ए सी रेडियस से आर्क लगा दीजिए। ये जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्ट, वो पॉइंट √5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्यों ये ए सी √5 के इक्वल क्यों होगा? देखिए लोअर क्लास में हमने पढ़ रखा है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये 1 यूनिट आपका प्रोवाइड है, ये 2 यूनिट आपको प्रोवाइड है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के 90 के अपोजिट साइड का स्क्वायर मिडिल साइड के स्क्वायर के 8 के बराबर होता है। ए बी कितना है 2 स्क्वायर, बी सी कितना है 1 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5। रिप्रेजेंट दैट ए सी इक्वल टू √5। ए सी कितना हो गया √5 हो गया। इस तरीके से ए सी का वैल्यू √5 आ गया। इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आप लोग को नंबर लाइन पर √2 और √3 को रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं। इसी तरीके से कितना नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंट √2 एंड √3 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। ये अगला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो √2 को किस तरीके से, इसके लिए भी सिंपली आप एक नंबर लाइन ड्रा करिए 0 1 2। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जो भी डिस्टेंसेस आप ले रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ की हों, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जहाँ पे 0 है पॉइंट ए से नोट कर लिया, इसको 1 बी से नोट कर लिया, तो ए बी जो है वो आपका 1 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट। एट द पॉइंट बी फिर उसी तरीके से राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल बनाने के लिए जैसे मैं इस पॉइंट पर राइट एंगल बनाना चाहता हूँ, तो किसी भी रेडियस से एक सेमी सर्किल बनाइए। जितनी रेडियस से सेमी सर्किल बनाया उतनी रेडियस से पहला आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का, दूसरा लगाएंगे 120 का, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर खींच देंगे, राइट एंगल बन जाएगा। ये आपने लोअर क्लास से सीख भी रखा है, यहाँ पर भी मैं इसको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको बना देते हैं। तो पॉइंट बी पे किसी भी रेडियस से एक सेमी सर्किल, जितनी रेडियस से सेमी सर्किल बनाया, पहला आर्क 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, फिर कंपास यहाँ रखो, यहाँ आर्क लगा दो, यहाँ लगा दो, यानी कि इसका बाइसेक्टर कर दो। इस तरीके से राइट एंगल आपका बन जाएगा। राइट एंगल बनाने के बाद पॉइंट बी को सेंटर लेके ये डिस्टेंस ए बी 1 यूनिट फिट करिए इतना कंपास में, और कंपास यहाँ रखिए, कट लगा दीजिए। ये पॉइंट सी हो गया। यहाँ पर बी सी जो होगा दैट इज आल्सो 1 यूनिट, यानी कि जितना ए बी था उतना ही बी सी लिया जाएगा। आप ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए। तो जो ए सी है वो रिप्रेजेंट करेगा √2 को, वाई ए सी रिप्रेजेंट √2। इसके लिए हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका 1 इसका 1। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 1 स्क्वायर, बी सी 1 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2। इम्प्लाई दैट ए सी इक्वल टू कितना आ गया √2, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा √2 को। अब √2 नंबर लाइन पर कहाँ जाएगा ये दिखाना है। इसके लिए कंपास का पॉइंट रखिए पॉइंट ए पर, और सी तक की डिस्टेंस उसमें फिल करिए इस तरीके से, और एक आर्क ऐसे लगा दीजिए। जहाँ कहीं पर नंबर लाइन को टच करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा √2 को, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √2 को, कि √2 का वैल्यू यहाँ कहीं पर लाई करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस तरीके से एजीबी में √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करिए आपने, यहाँ पर भी 0 1 और 2। बस ये ध्यान रखना है कि ये इक्वल डिस्टेंसेस होनी चाहिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पर सेमी सर्किल पहला दूसरा बाइसेक्टर करेंगे, फिर जितना डिस्टेंस ये ए बी फिल करके अर्क लगाएंगे सी तक, ए बी और बी सी इक्वल, ए से सी को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि √2 रिप्रेजेंट हो गया। फिर पॉइंट सी पर अगेन राइट एंगल बनाएंगे इस तरीके से,
ये राइट एंगल यहाँ कहीं जाएगा। फिर ये जो आपने राइट एंगल पॉइंट सी पर बनाया है, कंपास से जितना BC है उतने डिस्टेंस को करके D पे टच करेंगे, यानी कि BC इक्वल टू CD इक्वल टू 1 यूनिट, और ये AB भी इसी के इक्वल है ना। अब जहाँ पे पॉइंट D रहा, D को आप ज्वाइन कर दीजिए A से, तो ये VD है ये √3 को रिप्रेजेंट करेगी, ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा था। नंबर लाइन पे कहाँ जाएगा, कंपास यहाँ रखिए, पेंसिल जहाँ तक लाइए, डिस्टेंस फिल करिए, ये कर्व लगा दीजिए, जहाँ कहीं पर नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ √3। इस तरीके से √3 को भी नंबर लाइन पर आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप √3 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, वेरिफिकेशन करना चाहें तो इन ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए, सॉरी ACD, AC और D ये राइट एंगल है, ठीक है। AC कितना है, AC √2 है, ये 1 यूनिट है, तो ये इसमें आपका AD² इक्वल टू AC इस ट्रायंगल के अंदर। तो क्लियर हो गया, उसको हटा ही देते हैं। इन ट्रायंगल ACD के अंदर, ACD ये राइट एंगल है, ये 1 यूनिट, ये √2, तो यहाँ पर AD² इक्वल टू AC² प्लस CD², AD² इक्वल टू AC कितना है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1², AD² इक्वल टू 2 प्लस 1, AD² इक्वल टू 3, AD इक्वल टू √3। इस तरीके से नंबर लाइन पर आसानी से √3 भी रिप्रेजेंट हो सकता है। वेरिफिकेशन भी हो गया, आसानी से आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। रिप्रेजेंट √2 एंड √3 ऑन नंबर लाइन एंड √5 नंबर लाइन। हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन आता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये दोनों आती हैं। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन 2 टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, मैं डेसिमल एक्सटेंशन को साथ में D लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। रिपीटिंग की जगह पे कुछ बुक्स में रिकरिंग भी राइट होता है, उस बात का मतलब भी एक ही है। इसका डेसिमल एक्सटेंशन ना ही टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो रिपीटिंग के लिए अगर रिकरिंग वर्ड लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, रिकरिंग वर्ड का मतलब एक ही है। अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे आप 2/5 है, अब 2 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0.4 आ गया, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से अगर आप 22 को 5 से डिवाइड करेंगे 4.4 आ जाएगा, दैट इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट अगर आप 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333333 एंड सो ऑन आता रहेगा। देखिए 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिल जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1, ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के 0.3 के ऊपर ये बार लगा देते हैं, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है कि डेसिमल के बाद डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं होता है कि डिजिट ही रिपीट हो, कभी कभी ब्लॉक ऑफ डिजिट भी रिपीट होता है। डेसिमल के बाद लगातार 3 नंबर, लगातार 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर वो सारे रेशनल होते हैं। मीनिंग से इतना है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, इतना क्लियर। अब जो इरेशनल नंबर होती हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। जैसे आप √2 का वैल्यू देखें, √3 का वैल्यू देखें, ये 1.5
414 आप सुबह शाम तक निकालते रहिए, 1.732 एंड तो चलता ही रहता है। तो इनमें ना ही ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता है, ना ही डिजिट्स रिपीट होते हैं, बस नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना ही रिपीट होता है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स का होता है। अब इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 1.3 राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है। आपको क्वेश्चन में कुछ नंबर्स प्रोवाइड हैं, जैसे पहला प्रोवाइड है 36/100, दूसरा प्रोवाइड है आपको 1/11, तीसरा प्रोवाइड है नंबर 4 होल 1/8। अब ये नंबर्स का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जिस टाइप का आ रहा है वो आपको बताना है। सिंस ये सारे कैसे हैं, रेशनल है तीनों नंबर, तो तीनों नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 36 को डिवाइड करोगे 0.36 कैसा है ये बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये 1/11 है, इसको करेंगे तो 11 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, 0.0 एक जीरो और लेना पड़ेगा, 99 इस तरीके से 1। तो ये जो है फिर जीरो, आप एक जीरो मिल जाएगा, काम नहीं चलना, जीरो फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर जीरो मिलेगा 99, फिर 1, फिर एक जीरो मिल जाएगा, नहीं काम चलेगा, जीरो एक बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9। तो इसका आएगा 0.09 एंड सो ऑन आता रहेगा, यानी कि 0.09 बार 0909 बार बार रिपीट होगा। तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये नंबर जो है 8 4 जा 32, 33/8। अब 8 से 33 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 रिमेन रहेगा, पॉइंट देंगे, एक जीरो मिल जाएगा, 8 2 जा 8, 2 0 सॉरी 8 1 जा 8 2 जा 16 और 8 5 जा, इसका आएगा 4125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया, इसका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका कैसा आ गया टर्मिनेटिंग, कैसा आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। इस टाइप से इसके सारे पार्ट करने हैं। इसी तरीके से आप 3/13, 3 को 13 से डिवाइड करिए, डेसिमल एक फॉर्म आएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 को 11 से डिवाइड करिए, तो ये 3/13 का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। इसको आप ऐसे ही दे सकते हैं 3.29, ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इनको आप सेल्फ कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात रिजल्ट निकल के आ रही है, आप देख रहे हो कि इसका कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है भाई, इसका टर्मिनेटिंग आ रहा है, इसका टर्मिनेटिंग आ रहा है। अगर इस वाली रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए कि कोई नंबर कॉमन है, 33 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर है। अगर 8 के हम फैक्टर करें तो 8 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। यहाँ पर 100 है, 100 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई कॉमन नंबर ना हो, कोई भी कॉमन नंबर ना हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स हों, कैसे हों। तो अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर एक है, वो रेशनल नंबर दी गई है P/Q, वेयर P एंड Q आर कैसे हैं, को प्राइम्स हैं, कैसे हैं, को प्राइम हैं। तो दो बातें हैं, पहली बात इफ जो Q है उसके सारे फैक्टर 2 हों, सारे 5 हों, या 2 और 5 में से सिर्फ सारे 2 हों, सारे 5 हों, या 2 5 दोनों हों, इस फॉर्म में हों, देन ठीक है डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, समझ रहे हैं आप इसको। देखिए कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कब, अगर जो P और Q दोनों को प्राइम हो और Q के फैक्टर करें, सारे फैक्टर 2 मिल जाएं, सारे फैक्टर 5 मिल जाएं, या 2 5 दोनों मिलें, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो बगैर डिवाइड किए भी आप इस बात को बता सकते हैं
ये रूल है। और क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का जो है 1.3 का, उसमें यही बात आपसे आस्क की गई है। और अगर ऐसा नहीं है, दूसरा रिजल्ट, अगर दूसरी कंडीशन है, इफ ऐसा नहीं है कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी, बस ये ध्यान रखना है पी और क्यू को प्राइम हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। पहला ये चेक करना है पी और क्यू को प्राइम हो, फिर क्यू के फैक्टर करने हैं। अगर सारे फैक्टर सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो डेसिमल एक्सटेंशन जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। ये रिजल्ट आपको दोनों ही याद रखने हैं। रिपीटिंग जगह पे रिकरिंग वर्ड भी हो सकता है, मैं इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। समझ आया कुछ नहीं? The main questions of exercise 1.3 will be discussed in next video. Thanks for watching.